नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पानीपत से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। दूसरी खबर भिवानी से है, जहां पर एक मां अपनी 20 साल की नवजात को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गई। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां पर होटल में रुके युवक से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चौथी खबर यमुनानगर से है। आपको बता दें कि जहां पर जिले में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही, पुलिस की सख्ती भी बेअसर नजर आ रही है। तो आपको बताते हैं पहली खबर। आपको बता दें कि पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है, जिसके बाद में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि ई बसों में लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी, इन बसों से प्रदूषण पर लगाम लगेगी। सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भी मंजूर हो चुका है। जितने भी आरओबीज, आरयूबीज है, रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे यानी जिला सड़कें, क्या डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स तक कोई आरओबी, आरयूबी होगा उसको तुरंत मंजूरी मिलती है। वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना मैंने बनाई। 72 आरओबी, आरयूबी का निर्माण हो चुका है। 52 आरओबी, आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं। यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है, उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत, ये भी मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से, बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है। मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है। रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन, यानी उसका जो स्टॉपेज होगा। तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली पैसेंजर जो जाने वाले लोग हैं, इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने रिकमेंड किया, हमने डिमांड की है कि पानीपत की बजाय इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक मतलब है, तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन पानीपत तक मंजूर हो चुकी है, ऐसा मेरा आप लोगों से जानकारी के लिए। केएमपी जो रोड बनाया गया है, दिल्ली से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो उसी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम, अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है। क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, वो हिसार में बन रहा है। और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, जब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है, उसके साथ कई फाटक आ गए। तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे, उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई फाटक लगते हैं, उन सबको यानी फाटक रहित करके और रोड को सीधा किया जाए। एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। तो मेरा कहना है कि हमने चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रेल, इस प्रकार के रूट्स हो, चाहे आरआरटीएस है, अथवा सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं,
इन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा एक प्रकार से उद्योग के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट, जिसको कहना चाहिए एक प्रेफर्ड स्टेट देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है और यहां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी हैं इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद द्विज जी बैठे हैं, पानीपत से कई सुझाव हमारे पास आते रहे, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। हर सुझाव के ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए नई नई नीति बना करके किस प्रकार से उद्योगपतियों को सुविधा दी जाए, उद्योग फले फूले और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस नाते से हरियाणा हर दृष्टि से, चाहे उद्योग के नाते, हमारी आर्थिक स्थिति भी इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं जीएसटी का कलेक्शन की बात कहूं, हरियाणा इज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर स्टेट। पर कैपिटा जीएसटी हमारे यहाँ 34,000 रुपया है, 34,000 रुपया। इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा जीएसटी कलेक्शन है। और जो देश खबर भिवानी से है, जहां पर मां की ममता शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि एक मां अपनी 20 दिन की नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है। एक मां अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकती है, लेकिन फिलहाल बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और बाल कल्याण विभाग की टीम मौके पर अज्ञात परिजनों का पता भी लगा रही है। सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत देशवासियों को जागरूक कर रही है, लेकिन कलयुगी मानसिकता वाले परिवार इस तरह की काली करतूतें करने से बाज नहीं आते हैं। अब देखना होगा कि काली करतूतें करने वाला और निशब्द करने वाला अज्ञात परिवार पर क्या कार्यवाही होती है। ये अभी लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि एक 20 दिन की बच्ची है, उसको यहाँ वार्ड नंबर 6 के आगे अज्ञात कोई छोड़ के चला गया। जिस सूचना पे मैं यहाँ मौका पर पहुँचा, उस बच्ची को नर्स ने एडमिट करा दिया, वार्ड नंबर 1 में दाखिल है और बच्ची स्वस्थ है। और मैंने यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उन सदस्य को इन्फॉर्म किया, वो भी यहाँ आए हुए हैं और आगामी कार्रवाई की जा रही है। अभी पहचान नहीं हुई। मैंने सीसीटीवी कैमरे के लिए एप्लीकेशन दी है और अभी सीसीटीवी कैमरे चेक करके उसकी पहचान के प्रयास करें। बाल कल्याण समिति सदस्य रसूलाल जी, मैं विनोद गेताइयो वालिया जी के द्वारा सूचना दी गई थी, फोन पे एक बच्चा मिला से उसके सूचना मिलने पर मैं यहाँ पहुंचा, तो यहाँ डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे को तुरंत रेफर किया जा रहा है, इसलिए जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे और बाल हित में कार्य जो भी जिम्मेदारी उसको पूरी करेंगे। अब तक अभी तक किसकी पहचान हो पाई हो, तो क्या मामला वो इसमें आइए बताइए उसमें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, मां की शर्मसारता का एक खबर जो सामने आई है, तो इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा कि 20 दिन की बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गई है, तो क्या कुछ परिजनों का पता लग पाया है अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये जो मामला है वो भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल का है। भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर जिस प्रकार से एक नवजात बच्ची को जो है छोड़ करके उसका परिवार चला गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, जो भी इस मामले में आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। हालांकि जो मां की ममता थी वो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि मां की ममता जो है कहीं ना कहीं शर्मनाक हुई है, क्योंकि मां जो अपने बच्चे को इस समय बच्चे को जो है मां के दूध की आवश्यकता होती है और वो मां जो है अपने बच्चे को छोड़ करके सिविल हॉस्पिटल के अंदर उनको छोड़ करके चली गई। उसका परिवार जो है छोड़ करके चला गया है। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे की हालत कैसी है? देखिए, फिलहाल जो है उसे भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के द्वारा जो है बाल सेवा आश्रम में छोड़ा गया है और बाकायदा डॉक्टर की टीम जो है उसको ऊपर जो है निगाह रखी हुई है। डॉक्टर की टीम उन्हें देखने के लिए लगातार जा रही है। हालांकि बच्चे की हालत अभी सही बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है अभी उसके माँ बाप की मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है। किसी तरीके का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि जिससे मां की पहचान हो सकी हो? देखिए, अभी पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। पुलिस देख रही है कि वो परिवार कौन था जो उस बच्ची को छोड़ करके चला गया, क्योंकि पुलिस अभी
मामले की जांच के अनुसार, मामले की जांच के बाद ही कुछ कह पाएगी, उसके बाद ही कोई जानकारी जो है वो दे पाएगी। जी धन्यवाद दीपक जी आपका। आपको बता दें कि भिवानी में ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां पर नागरिक अस्पताल में 20 दिन की नवजात बच्ची को उसकी मां छोड़कर चली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अभी तक कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी, लगातार जांच बरकरार है। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि यमुनानगर में होटल में रुके युवक से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया, जहां पर 2 होमगार्ड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 जनवरी की रात को MM होटल में पुलिस ने छापेमारी की थी। इसमें युवक को डरा धमकाकर ऑनलाइन 10,000 रुपए लिए गए थे। युवक ने सेक्टर 17 में आपको बता दें कि थाना में केस भी दर्ज करवाया। मामले में डीएसपी ने बताया कि जांच लगातार जारी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यदि थाना प्रभारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना कसूर के मेरे घर वाले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नहीं। आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम कमल कुमार है। होमगार्ड था वो? हाँ, क्या मामला हुआ था? मामला क्या हुआ था, छोटी बहन के वो गश्त करने जा रही थी जी। इतनी देर में मैम होटल के आगे ऐसा एक प्राइवेट बंदा खड़ा था जी। मेरे घर वाले को कॉल आई, वो जहाँ गश्त करे थे वहां से उन्होंने होटल में बुलाया मेरे घर वाले को। मेरे घर वाले को बोला अंदर जाके ना आज का क्या वो चेक करो कैमरे, वो अंदर क्या बोलते हैं वो कमरे चेक करोगा। कमरे चेक करने पर मेरे घर वाले के पास वीडियो भी है, वो पुलिस प्रशासन के पास फोन है जिसमें वो लड़का पाया गया लड़की के साथ। पुलिस कह रही है पैसे डलवाए हैं। सर कोई पैसे नहीं डलवाए, जो पैसे डलवाए हैं वो SHO ने डलवाए हैं। SHO ने मेरे घर वाले का नंबर दिया है गूगल पे, मेरे घर वाले को कुछ नहीं पता। SHO था होटल में? वहाँ SHO भी होटल में था, SHO भी था, 4-5 बंदे थे जी होटल के अंदर। संदर्भ में हमारे पास एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, तो उस वीडियो के तहत जो माननीय SP साहब द्वारा डायरेक्शन दी गई कि इसकी जांच करके जो भी इसके अंदर आरोपित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर प्राइमा फेसी मेरे द्वारा जांच की गई और जांच करने उपरांत हमें ऐसा आभास हुआ कि इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो हमने SHO 17 हुड्डा जो अभी नवनियुक्त SHO हैं उनको डायरेक्शन दिया कि इसके अंदर FIR दर्ज करें और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। तो इसके उपरांत उन्होंने FIR नंबर 60/24 अंडर सेक्शन 384-379 IPC के तहत पर्चा इसमें रजिस्टर किया और इसके अंदर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 हमारे जो होमगार्ड हैं, होमगार्ड HGH कृष्ण और HGH कमल, और एक जो प्राइवेट व्यक्ति है राजकुमार, और इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन तीनों को जुडिशियल कस्टडी में माननीय अदालत द्वारा भेजा जा चुका है। देखिए जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आए हैं कि इन होमगार्ड के जवानों द्वारा और इस प्राइवेट व्यक्ति द्वारा और वहां पर होटल में जाकर एक व्यक्ति से डरा धमकाकर उसके साथ झगड़ा कर एक्सटॉर्शन करने की बात सामने आई है और 10,000 उसमें से रुपए ऑनलाइन भी अपने अकाउंट में भी डलवाने की जो चीज सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अवैध वसूली का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार में बताएं। बिल्कुल, ये मामला एक होटल में था और ये जैसे व्यक्ति होटल में पहुंचा है उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है और उसके बाद डरा धमकाकर उनसे 10,000 रुपये नकदी ली गई है और जो 10,000 थे वो कैश जो उसके वो पैसे नहीं थे गूगल पे में ट्रांसफर करवाए गए हैं। यह वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद ये सारा मामला SP के संज्ञान में आता है। SP ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी इस मामले में 2 होमगार्ड और एक प्राइवेट व्यक्ति, ये तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में थाना प्रभारी का भी नाम आ रहा है और जो गार्ड है उसका भी यही कहना है कि थाना प्रभारी ने उसको वहां बुलाया था और उसी ने पैसे डलवाए हैं।
उसके खिलाफ भी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। तो डीएसपी का ये कहना है कि ये सारा मामला उनके भी संज्ञान में है, जो आरोप लग रहे हैं उनकी भी गहराई से जांच होगी है और जो भी तथ्य इसके अलावा सामने आएंगे उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जी सुरेंद्र, आपसे सुबह उठा, गेट खोला तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला, जाकर के अंदर देखा तो गाड़ी नहीं थी वहां पर। चोरियां हुई जी, एक तो यहाँ पे गाड़ी उठाई गई और उसके बाद चोर यहाँ पे मंदिर पे आए जी और यहाँ से इन्वर्टर उठाया गया। और ऐसी वारदात यहाँ पहले भी रायपुर डुमरली के अंदर बहुत हो चुकी है। तो हमारी यही प्रशासन से, पुलिस से दरखास्त है कि चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हमारा माल उठाया हुआ, गाड़ी उठी है, इन्वर्टर उठाया है, वो हमारे वापस दिया जाए। जो ये चोरियां यहाँ पे रोज बढ़ रही है तो इसका जो मेन कारण है वो नशा है, जो यहाँ पे चारों तरफ स्मैक का वो फैला हुआ है जी, उसके कारण चोरियां ज्यादा हो रही है। हमारी प्रशासन से यही गुहार है, सबसे पहले तो ये स्मैक बिक रही है जो भी है इसको बंद किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, लगातार चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सामने आया है जहां पर कार पर हाथ साफ किया, साथ ही मंदिर के इन्वर्टर पर भी। क्या है पूरा मामला, विस्तार में बताएं। बिल्कुल, ये मामला लगातार, इस तरह के मामले काफी सामने आ चुके हैं। ये मामला चूंकि सीसीटीवी में कैद हो गया है, इसलिए पुलिस ने तुरंत इसमें जांच कर कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के इस इलाके में दर्जनों मामले हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। कभी किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, कभी किसी के यहाँ गहने उठा लिए जाते हैं, कभी बाइक उठा ली जाती है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग आतंकित हैं और पुलिस प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। जी जी जी, ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? बिल्कुल, पुलिस ने ये सीसीटीवी कब्जे में ले लिया है, उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और उसी के बाद ये टीमें गठित करके आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों में काफी रोष है पुलिस के प्रति भी। लोगों का कहना है कि जब अब सीसीटीवी सामने आ चुका है, आरोपियों का पता चल चुका है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इस तरह के मामले और भी हैं और लोगों का यही कहना है कि यही गिरोह काफी दिनों से सक्रिय है, जो अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। जी सुरेंद्र मेहता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जैसा कि बताया कि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? बिल्कुल, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इक्का दुक्का मामलों में कहीं ना कहीं कोई गिरफ्तार होता है, कोशिश होती है कि उसी के ऊपर बाकी आरोपी मत दिए जाएं, लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे मामलों में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए लोगों में रोष है पुलिस के प्रति और लोग डिमांड कर रहे हैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस इलाके में नशा काफी बिकता है और जो युवक नशा करते हैं वही इन वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। जी, जैसा कि 3 चोरों ने घर में खड़ी कार को अपना निशाना बनाया है, तो उनके जिनकी गाड़ी थी उनका क्या कुछ कहना है? यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था वहां पर? बिल्कुल, इसी आसपास के इलाके में चौकीदार रहता है, चौकीदार का काफी आना जाना रहता है, लगातार राउंड लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये वारदात होती है तो इसका मतलब जो चोरों के हौसले ज्यादा बुलंद है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, लोगों का कोई खौफ नहीं है और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर भी लोगों का कहना है कि सरकार को यहाँ पुलिस की जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती करनी चाहिए, पुलिस का यहाँ पहरा होना चाहिए इस इलाके में, ताकि इस तरह की वारदातों को रोका जा सके। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर के अंदर बैटरी और इन्वर्टर की भी चोरी कर ली गई है, तो इस पर मंदिर संस्थान का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मंदिर प्रबंधकों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है और उसी के आधार पर मामला भी दर्ज हुआ है और उसी में पुलिस ने कार्रवाई करने की बात की है। फिलहाल गिरफ्तारी की कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी चोरों की पहचान भी कर ली गई है, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी सुरेंद्र मेहता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।